नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं 22 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज अपन साथियों उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम डेली सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको बिना किसी शुल्क के पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथियों पिछली क्लासें जाकर के देखिए, करंट अफेयर्स की शानदार क्लासें हैं, अच्छी क्लासें हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। आइए, ये अपना आज का थंबनेल है। आज 22 अप्रैल है और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी बता दीजिए, ठीक है। ये है नए भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त हुआ जो। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व लीवर दिवस ये साथियों 19 अप्रैल को मनाया गया है। क्या ये मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। आगे है 10 अप्रैल को साथियों विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, विश्व पार्किंग दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है और 14 अप्रैल का विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस हिमाचल प्रदेश मनाया गया है। 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। ये साथियों इस अप्रैल मंथ से अब तक के जितने भी थीम थे ये अप्रैल मंथ के, उन्होंने अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक से सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और यहाँ से क्वेश्चन उठा करके आपके लिए एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? तो हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार ये साथियों जीता गया है किसके द्वारा? दीपिका सोरेंग के द्वारा जीता गया है। किनके द्वारा ये जीता है? दीपिका सोरेंग के द्वारा जीता गया है साथियों। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल से मिशेल टेलाएंट को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्म पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को भी सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो चांदी के स्थान पर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रांत में शीर्ष पर 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय शामिल हुए हैं? ये हुए हैं 3 शामिल हुए हैं। कितने हुए साथियों? 3 इसमें
शामिल हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2050वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL कौन सा? IPL 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं साथियों? ये बने हैं रोहित शर्मा जी बने हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर यह नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। IPL के सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 5000 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी अश्विन बने हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता भी किया है। ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं कभी कभार। क्वेश्चन है, हाल ही में रमन सुब्बारो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों, हाल ही में रमन सुब्बारो इनका निधन हुआ है। तो ये कौन थे साथियों? तो ये थे एक क्रिकेटर थे। कौन थे? ये एक क्रिकेटर थे और इसका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाई टेक लैब का उद्घाटन किया है? तो हाई टेक लैब का उद्घाटन किया गया है भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा। तो इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? तो भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप किसको देगा? तो पहली खेप देगा साथियों, किसको देगा? फिलीपींस को देगा। किसको देगा? ये फिलीपींस को दिया जाएगा और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है साथियों दिनेश त्रिपाठी को। किसको? दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVM का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्काईटैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किसे किया गया है? तो विश्व का 2024 में सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हमाद इंटरनेशनल। कौन सा? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में FMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए II रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT रोपड़ के द्वारा शोधकर्ताओं के द्वारा ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको साथियों ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हैं ये।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार हाल ही में साथियों ये प्रदान किया जाएगा उत्साह पटनायक को। किसे? उत्साह पटनायक को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है। तो इंटेल के द्वारा भारत क्षेत्र प्रमुख को किसके लिए किस रूप में घोषित किया गया है। तो संतोष विश्वनाथन के रूप में घोषित किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्ति अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्ति अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया है 2030 तक। कब? 2030, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कौशिक राजशेखर को। किसे किया जाएगा? किया जाएगा कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों आज की क्लास ख़त्म होती है यहीं पे। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। आपको मैंने पहले ही बताया है 22 अप्रैल के इस टॉपिक से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों वीडियो के अंत तक बने रहना हमेशा और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को हमेशा डिस्कस करते चलिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।